नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। झांसी में कलयुगी पुत्र से पीड़ित कैंसर पेशेंट पिता की सुनने वाला कोई झांसी में कलयुगी पुत्र से पीड़ित कैंसर पेशेंट पिता की सुनने वाला कोई नहीं। दर दर भटकते बुजुर्ग को मुंह चिढ़ा रहा पुलिस विभाग का सीनियर सिटीजन सेल। झांसी में खाती बाबा निवासी लखनलाल मिश्रा उम्र 82 वर्ष रेलवे से सीनियर सेक्शन इंजीनियर के एड से 2003 में सेवानिवृत्त हुए थे। अपने कार्यकाल में उन्होंने ट्यूबवेल रोड के निकट खाती बाबा में पत्नी के नाम पर जमीन खरीदकर उस पर मकान व दुकान आदि का निर्माण ये सोचकर कराया था कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन एवं दुकान के किराए से अपना बचा हुआ जीवन सुख शांति से गुजारेंगे। लेकिन बुजुर्ग पिता के कलयुगी पुत्र ने उनका जीवन दूभर कर दिया। पिता द्वारा बनाई संपत्ति को अकेले ही हड़प करने की नियत से आए दिन शराब पीकर अपने शराबी सहयोगियों को इकट्ठा कर पिता एवं अपने छोटे भाई एवं उसके परिवार के साथ लड़ाई झगड़ा गाली गलौज मारपीट के द्वारा बुजुर्ग पिता छोटे भाई एवं उसके परिवार को आतंकित कर दबाव बनाने का प्रयास करता रहता है। इसी क्रम में विगत 21 दिसंबर 2024 को जब बुजुर्ग पिता ने मकान के अपने हिस्से की छत की सफाई के लिए लेबर भेजी तो उनके बड़े पुत्र अजय मिश्रा अधिवक्ता और उसकी पत्नी ने एक राय होकर लेबर को बंधक बनाकर पीटा, अत्याचार किया। बुजुर्ग पिता ने जब विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की, गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी और पूरी संपत्ति पर कब्जा करने की धमकी दी। इसके पहले बुजुर्ग की दुकान पर भी अजय मिश्रा और कारोबारी दिनेश राजपूत द्वारा कब्जा कर दिया गया था। इस घटना की शिकायत पीड़ित ने प्रेमनगर थाने में की, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसके बाद से ही पीड़ित 82 वर्षीय कैंसर रोगी बुजुर्ग आज भी न्याय के लिए थाने से लेकर एसएसपी कार्यालय एवं डीआईजी कार्यालय के चक्कर लगा रहा है। लेकिन कलयुगी पुत्र के दिए जख्मों पर जैसे पुलिस विभाग की अनदेखी नमक रगड़ने का काम कर रही है और नारी सुरक्षा बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए अलग से सेल बनाकर उनकी समस्याओं को विशेष ध्यान देकर हल करने की बात करती है। आज पीड़ित बुजुर्ग ने पुनः डीआईजी कार्यालय जाकर प्रार्थना पत्र दिया और एक बार फिर से कार्यवाही का आश्वासन पाकर लौट गए। बुजुर्ग का कहना है कि आरोपी को अपने लिए का कोई पछतावा नहीं है। आपको बता दें, बुजुर्ग का कहना है कि आरोपी को अपने किए का कोई पछतावा नहीं है। कार्यवाही न होने से उसके हौसले बुलंद है तथा वह अभी भी बूढ़े पिता के खिलाफ कोई भी वारदात कर सकता है। चाचा, नाम क्या आपका? मेरा नाम लखनलाल मिश्रा है। क्या काम करते थे? मैं खाती बाबा में रहता हूँ और मैं रेलवे से मैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर था और 2003 में रिटायर हुआ। क्या समस्या है आप? और मेरी समस्या ये है कि मेरा जो बड़ा लड़का है वो जो मेरे पास प्रॉपर्टी यानी मकान वगैरह है वो पूरा कब्जा करना चाहता है। उस कब्जे को करने के लिए वो मुझे कई तरह से परेशान कर रहा है, परेशान भी कर रहा है और मारने पीटने की धमकी भी देता है। पहले उसके बाद लाइसेंसी बंदूक भी थी, बंदूक भी दिखाता था, शराब पी के और बेइज्जती करता था और मारने पीटने की धमकी देता था। एक बार तो रात को 2 बजे पुलिस बुलानी पड़ी थी और पुलिस आई जैसे ही वो घर के अंदर छुप गया और हम लोग फिर थाने जाके FIR किया वहाँ पे। और लेकिन वो चूँकि वकील है और वो क्रिकेट का कुछ वो है तो वो जो कुछ भी करके अपना और वो कोई एक्शन ऐसा नहीं हुआ कि जिससे उसे कोई सबक लगे तो वो कुछ वो न करे, बल्कि और वो हर एक्शन के बाद धमकाता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले उसने हमारी एक दुकान पे कब्जा कर लिया, इसके पहले 4 दुकानों पे कब्जा कर लिया था। आधे मकान पे तो कब्जा है ही, फिर हमारा जो मकान है वो एक मकान का पीछे पोर्शन में हम रहते हैं, आगे में वो रहता है। तो जो पीछे वाला पोर्शन है वो उसके वो आउटलेट पानी के छत के बंद कर देता है। ये बंद हो भी जाते हैं, कचरा वगैरह अटक जाएगा, वो साफ नहीं करता। वो पानी जो स्लैब पे भरता है, स्लैब पे भरा रहता है, वो सारा पानी पर्कुलेट होकर स्लैब के अंदर घुस गया। कब से भटक रहे हैं आप कार्रवाई के लिए? आप ये समझिए 2010 की रिपोर्ट तो मेरे पास है। अच्छा। और कोई इसके पहले था नहीं कार्रवाई। उसको डांटते फूटते हैं और समझाते थे कई, मगर वो कुछ उस पर असर नहीं पड़ता। आज शिकायत कहाँ पर की आपने? हमने शिकायत अभी साहब के पास की और पिछले 2-3 दिन पहले आए थे, 4 दिन पहले तब भी किया था। तो अभी साहब ने बोला है कि अब वो हम अभी कार्रवाई करते हैं, ऐसा बताया बोला उन्होंने। और भाई लगा कि शायद कार्रवाई हो जाएगी। बातचीत बहुत अच्छी तरह से की उन्होंने। और SSP साहब को भी, मैडम को भी बताया
तो वो वकील भी है, तो छोटा मोटा, और ये क्रिकेट की वजह से 2-4 आदमी को जानता है। तो जो आदमी जानते हैं वो ये नहीं पूछते कि तुम अपने पिताजी को क्यों तंग कर रहे हो। भाई कम से कम जो अगर शिकायत हो तो अपने बाप के प्रति शिकायत हो, तो आदमी को समझ जाना चाहिए कि भाई ये आदमी कैसा होगा। लेकिन नहीं, वो कुछ अभी तक एक्शन कुछ नहीं हुआ, बल्कि अगर मसला नहीं निपटा तो समझिए कि वो हम तो ऐसे ही मर जाएंगे, और फिर ये वो जब उस पे सब पे